वेलकम टू R4U चैनल फॉर द पेरिफेरल एपिसोड 5 एक्सप्लेनेशन। द पेरिफेरल अपने कुछ डिस्क्लोजर और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ अपने फर्स्ट सीजन के सेकंड हाफ में एंटर करता है। सीरीज में नए कैरेक्टर्स को ऐड किया गया है, जबकि कुछ डिटेल्स एक नई लाइट के साथ प्रेजेंट किए गए हैं जो कुछ कैरेक्टर्स के बिलीव्स को चेंज करते हैं। एपिसोड के एंड में फ्लिन और बर्टन को ये पता लगता है कि कैसे वो सर्वाइव कर पाएंगे। साथ ही उनको ये भी ध्यान रखना होगा कि उनके सो कॉल्ड फ्रेंड्स उनके रियल एनिमीज भी हो सकते हैं। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर आपने अभी तक लास्ट के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर चेकआउट करिएगा और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें उसे सब्सक्राइब करके, ऐसे ही इंटरेस्टिंग सीरीज और मूवीज के एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए। इस सीरीज की प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, चाहे तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो वापस आते हैं सीरीज के एपिसोड 5 के एक्सप्लेनेशन पर। एपिसोड 5 एक फ्लैशबैक के साथ ओपन होता है, जहाँ 1 साल पहले एलिटा वेस्ट गायब हो गई थी। वो ग्रेस से मिलती है जो इवेंचुअली इस एसोसिएशन के कारण मर जाएगी। हमें पता चलता है कि एलिटा के पास रिलेशनशिप ग्रेस के साथ था और एलिटा यहाँ ग्रेस को मैनिपुलेट करके सीक्रेट फैसिलिटी में जा पाई, जहाँ आगे चलकर एलिटा फ्लिन के साथ ब्रेक इन करती है। यहाँ ये भी रिवील होता है कि ये सीक्रेट फैसिलिटी RI है जिसने बर्टन और उसके फ्रेंड्स को एम्बेडेड हैप्टिक सिस्टम सप्लाई किया था और साथ ही ये तरीका एक एक्सपेरिमेंट था जिससे कॉनर को अपने लिम्स खोने पड़े थे। 2032 में रॉब और कॉनर नाम के एक आदमी को फ्लिन पर रखा प्राइज मिलता है और लगभग उसने उसे मार ही दिया था, पर यहाँ बर्टन और बिली एनी उसे बचाते हैं और टॉमी उस आदमी को अरेस्ट करता है। यहाँ फ्लिन और बर्टन बहुत शॉक होते हैं कि उन्हें अटैक के बारे में वार्न क्यों नहीं किया गया था। आगे उन्हें पता चलता है कि उनकी मॉम ने डेड बॉडीज जो उनके बैकयार्ड में दफन की गई थी उन्हें डिस्कवर कर लिया है। तब फ्लिन और बर्टन अपनी मॉम को सारी सिचुएशन के बारे में अपडेट करते हैं और वो उन्हें फ्यूचर के लोगों के बारे में वार्न भी करते हैं। रॉब के अटैक के बाद फ्लिन पूरी तरह से सरप्राइज्ड है और इसीलिए वो सिचुएशन का चार्ज लेने का डिसाइड करती है और विल्फ को कन्फ्रंट करती है। फ्लिन जानती थी कि वो एलिटा को खोजने में विल्फ और लेव की हेल्प करेगी तो वो डेंजरस सिचुएशन में जरूर आएगी, लेकिन फ्लिन आने वाले खतरों की वार्निंग देने के लिए उन पर भरोसा भी कर रही थी, जैसे उन्होंने फर्स्ट अटैक की वार्निंग फ्लिन को दी थी। उन्होंने फ्लिन को फर्स्ट अटैक, उसके प्राइस और कोबल पिकेट पर नजर रखने के बारे में बताया था, लेकिन जब उस पर और बर्टन पर हाईवे पर अचानक अटैक होता है तो वो इससे बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे प्रॉमिस किया गया था कि उसे इन अटैक्स के पहले ही बता दिया जाएगा। फ्लिन जानती है कि अटैकर्स फ्यूचर से हेल्प ले रहा है क्योंकि उसके पास सोनिक पंच गन थी जो फ्लिन ने 2nd सेंचुरी में अपने विजिट में देखी थी। इसका मतलब ये है कि या तो उसके फ्रेंड्स स्लो हैं अपने एनिमीज से या फिर विल्फ और लेव को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि फ्लिन जिए या मरे। जैसे कि फ्लिन की मॉम ने वार्न किया था कि अगर फ्लिन उनके लिए इम्पोर्टेंट है और वो लोग उसके लिए अनइम्पोर्टेंट है तो यहाँ रिलेशनशिप बैलेंस्ड नहीं है, जिसका मतलब है कि वो उसकी हेल्प नहीं करना भी चुन सकते हैं और फिर फ्लिन के पास कहीं और जाने के लिए नहीं होगा। फ्लिन ये भी जानती है कि रियल खतरा यहाँ RI है। ये लोग वही हैं जिन्होंने उनके सिर पर इनाम रखा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो और उसका भाई कितने एसेसिनेशन से बच जाते हैं। चेरिस न्यूलैंड उसे मारने के लिए और भी ज्यादा लोग भेजती रहेगी और कभी न कभी कोई उसकी या उसकी फैमिली की जान भी ले सकता है। इन अटैक को रोकने का एक ही तरीका फ्लिन को दिखाई देता है, इस मामले को जड़ से खत्म करना। वो चेरिस का सामना करने और उसे उसके आदमियों को उसे ना फॉलो करने का डिसाइड करती है, लेकिन जैसे कि विल्फ ने उसे पहले से ही वार्न किया था कि उसका टास्क इतना इजी नहीं होने वाला। जैसे ही फ्लिन RI में एंटर करती है, चेरिस उसके साथ चैट करने लगती है। उन दोनों में हीटेड आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होता है, जहां एक बार फिर चेरिस उस मैटर को सामने लाती है जहां उसका मानना है कि फ्लिन ने उस रात एलिटा वेस्ट के साथ कुछ चुराया है। चेरिस ये भी क्लियर करती है कि फ्लिन और उसके भाई को मारना उसका इंटरेस्ट में है और वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि ऐसा हो नहीं जाता। कन्वर्सेशन का एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट में निकल आता है जहां फ्लिन चेरिस को मार देती है। इसका मतलब ये है कि RI का हेड मर चुका है। अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट होने से पहले चेरिस ने मेंशन किया था कि फ्लिन की तरह ही उसके पास भी अपना एक पेरिफेरल है। डायरेक्टली एनिमी को फेस करने के बजाय चेरिस सेफ प्ले करती है और उन सिचुएशंस में अपने पेरिफेरल को भेजती है जहां चीजें ज्यादा डेंजरस हो जाती हैं। तो एंड में फ्लिन ने जिसे मारा है वो चेरिस का एक पेरिफेरल है, चेरिस खुद नहीं। नेक्स्ट टाइम फ्लिन प्रॉमिस करती है कि वो रियल चेरिस के लिए आएगी। चेरिस का पेरिफेरल का यूज करना शो के टोन को बदल देता है, जहां हम सोच सकते हैं कि कितने कैरेक्टर्स यहाँ पेरिफेरल का यूज कर रहे हैं और उनका रियल वर्जन पता नहीं कहाँ पर है। ये अनसर्टेन थिंग भी प्लॉट डिवाइस ही है, जैसे शो की ऑडियंस और कंफ्यूज हो जाती है, जहाँ कैरेक्टर्स यूनिवर्स में दूसरे लोगों की लाइफ और डेथ की सिचुएशन के बारे में कंफ्यूज करता है। यहाँ ये सवाल उठता है कि कोई यहाँ रियल ह्यूमन है या कोई पेरिफेरल। नेक्स्ट
टाइम जब फ्लिन चेरिस को फेस करेगी तो उसे कैसे पता चलेगा कि वो रियल है या फिर एक कॉपी है। फ्लिन के चारों ओर के डेंजर्स के साथ ये डिटेल लाइफ या डेथ की सिचुएशन को डिफरेंशिएट कर सकती है। जहाँ फ्लिन अपने तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करना चाहती है, वहीं बैकग्राउंड में एक अलग सिचुएशन डेवलप हो जाती है। पुलिस स्टेशन के रास्ते में टॉमी और रॉब का एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा लगता है कि दोनों बच गए हैं, लेकिन बहुत बुरी सिचुएशन के साथ उनका एंड होता है। जबकि रॉब मलबे से बाहर निकलने की कोशिश करता है और कोई उसे कार की तरफ लेके जाता है। हमें बस इस मिस्टीरियस आदमी के बूट्स दिखाए जाते हैं, लेकिन यहाँ ये क्लियर है कि वो कोबल पिकेट है। रॉब और पिकेट दोनों को आरआई ने फ्लिन और बर्टन को मारने के लिए कांटेक्ट किया था, लेकिन वो दोनों बहुत सी चीजों के बारे में यहाँ अनक्लियर है, क्योंकि रॉब को ज्यादा खतरा है क्योंकि आरआई उसकी बेटी को धमकी देता है। इसलिए रॉब फ्लिन को मारकर इस मामले को खत्म करना चाहता है। दूसरी ओर पिकेट के पास यहाँ पे लग्जरी है कि वो वेट करे और वॉच करे और देखे कि कैसे पूरी सिचुएशन अनफोल्ड होती है। पिकेट ये देखने को क्यूरियस है कि वो कौन लोग हैं जो वो दो इररिलेवेंट लोगों को मारना चाहते हैं। उसे पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह जानना चाहता है कि ये सब क्या हो रहा है और वो रॉब से ये सब पता करना भी चाहता है। पर यहाँ रॉब इन चीजों के बारे में अभी अंधेरे में है, लेकिन साथ में वो मिलकर एक फोर्स बना सकते हैं। वो इसे एक साथ देख सकते हैं, आरआई, फ्यूचर, स्टब और बहुत कुछ। लेकिन इससे पहले भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो फोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और फिशर फैमिली पर अटैक कर पेंडिंग पैसे भी पा सकते हैं। डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट मोर्चे पर निपटना आसान होता है, लेकिन फिशर और उसके फ्रेंड्स के लिए चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी अगर पिकेट और रॉब सेम टाइम में स्ट्राइक करते हैं। आपकी क्या ओपिनियन है इस एपिसोड के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करके जरूर बताइएगा। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक R4U चैनल के बाकी के वीडियोस को जरूर चेकआउट करें और उन्हें लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।